नमस्कार, मैं शगुफ्ता। आज की मेरी वीडियो का विषय है साइटिका पेन। एक ऐसा दर्द अगर आपको होता है तो आपको लगता है कि कैसे आप इसको जल्द से जल्द ठीक करें। लगता है कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, लेकिन कितने समय तक जाएं। तो इसके लिए मैं कुछ योगाभ्यास की सीक्वेंस लेकर आई हूँ। अगर आपने इसका अभ्यास किया तो आप देखेंगे कि आप 1 से 1.5 महीने में ही पूरी तरह से इस दर्द से छुटकारा पा गए हैं। तो पहले जानेंगे कि ये साइटिका का पेन होता क्यों है। कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने के कारण हमारे स्पाइन के जो वर्टिब्री होती है उसमें एक छोटे छोटे डिस्क होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। कई बार वो डिस्क प्रेस होकर बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद वो दूसरे नर्व को प्रेस कर देते हैं। अगर ऐसे नर्व प्रेस हो गए जो आपके राइट लेग की नीचे आ रहे हैं तो आपका वो दर्द राइट लेग में होगा। अगर लेफ़्ट साइड के नर्व प्रेस हो गए तो लेफ़्ट लेग में दर्द होगा। उसके दर्द को पहचानने का तरीका ये है साइटिका के पेन को कि आपके कमर से शुरू होता है और काफ़ी तेज़ करंट की तरह नीचे तक चला जाता है। तो हमें ये समझना है कि ये दर्द किस चीज़ का है। इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना है। कुछ और भी कारण होते हैं, एक सिर्फ स्लिप डिस्क ही इसका कारण नहीं होता, लेकिन 99% केस में स्लिप डिस्क, ओबेसिटी, ये सब इसके कारण होते हैं। दूसरा ये है कि कई बार बोन का डिस्प्लेसमेंट हो जाना या कमर के स्पाइन के आसपास के एरिया में छोटे से सिस्ट का हो जाना। तो इसलिए आपको पहले अच्छी तरह से इंश्योर कर लेना है कि ये दर्द किस चीज़ का हो रहा है, ठीक है। और अभी जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। कैसे करना है इसका अभ्यास समझेंगे हम। करना चाहिए तो मैं बताती हूँ। अब एक है बद्धकोणासन। उसमें आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक में नहीं लाना है, एड़ियों को थोड़ा दूर रखना है इस तरह से, और यहाँ से अपने हाथ को अच्छे से पकड़ना और सिर्फ आगे की ओर झुकना है इस तरह से। जितना हो सके उतना ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा अच्छा इसका इफेक्ट आता है। कई बार पेन भी होता है। धीरे से आएंगे वापस। एक दूसरा अभ्यास, दंड आसन। पैर को एकदम सीधे कर लेंगे। यहाँ पे अपने पोस्चर को एकदम करेक्ट करेंगे एल शेप में, पूरा बॉडी एल शेप में। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने यहाँ पे थोड़ा हिप की तरफ हाथ लगाएंगे, थोड़ा उठाएंगे, अच्छे से कर लेंगे। कई बार इसको अपने बॉडी को स्ट्रेट रखने में दिक्कतें आती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा एक टॉवल को फोल्ड कर लेना है, टॉवल को यहाँ पे लगा देना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इस तरह से हमें रुकना है एल शेप में थोड़ी देर। तब भी आप देखेंगे काफ़ी इसमें आराम मिलता है। सांस को भरेंगे, पंजे को तानेंगे अपनी ओर और सांस को छोड़ेंगे, पंजे को तानेंगे सामने की ओर। कमर को सीधा रखने के लिए हथेलियों को भी लगा सकते हैं। इस तरह का अभ्यास। और इसके बाद एक और भी अभ्यास है। इन सारे सीक्वेंस को आपको याद रखना है और हर दिन करना है। कहीं भी आप जाएं तो अपनी योगा मैट को ज़रूर साथ रखा करें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाना है। पीछे से दोनों पैर को खोल देना है वी शेप में। हाथ को ऐसे रखना है कि दोनों हथेलियाँ आपके फेस के पास हो। यहाँ से थोड़ा सा उठेंगे इस तरह से करके, पीछे से हल्का सा अपने पंजे को भी उठाएंगे तो भी आप देखेंगे कि वहीं पे बहुत सुंदर अच्छा प्रभाव आ रहा है। वो सारी मांसपेशियाँ मजबूत बन रही है। धीरे से आएंगे वापस। यहीं से स्थिति लेंगे हम सलभ आसन की। दोनों हथेलियों को रखेंगे अपने थाई के नीचे और अपने चिन को रखेंगे मैट पे। अब बारी बारी से एक बार राइट लेग उठाएंगे, फिर एक बार लेफ्ट लेग। अभी जितने भी मैंने बताया ना, ये सबको आपको 2-2 मिनट करना है डेली इस तरह से। थोड़े दिन में ऐसा होगा कि आप बहुत ऊंचाई तक अपने पैर को उठा पाएंगे, लेकिन कंधे जो है वो टिल्ट ना हो इतना ही उठाना है। फिर दोनों पैर से भी आप कर सकते हैं एक समय के बाद। धीरे धीरे वापस। अब इसी सीक्वेंस में एक और आसन है, बहुत आपको आराम मिलेगा उससे। पीठ के बल लेट जाना है। अब यहाँ पे आपको अपने पैर को ऐसे कर लेना है जैसे आप चेयर पे बैठते हैं, इस तरह से। सुप्त कपोत आसन कहते हैं इसे। दोनों हाथों को थाई से सपोर्ट देंगे और पैर को ऊपर उठा देंगे। अब यहाँ पे भी आपकी हिप काफ़ी अच्छी तरह से, यहाँ पे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आप ज़्यादा पैर नहीं उठा सकते तो यहाँ तक कर लेंगे। इसी को राइट साइड से दूसरे साइड से भी कर लेंगे। दोनों साइड से करना है। 2 मिनट इन सब चीज़ों का अभ्यास करना है। इधर से भी सेम वैसे ही करेंगे या इतना। धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स। फिर यहाँ से एक बार फिर से दोनों पैर को मोड़ लेंगे, इस तरह से करेंगे। पवन मुक्तासन की सहायक क्रिया। फिर इसकी पूर्ण स्थिति।
अच्छे से करना है आपको इन सब का अभ्यास। दोनों पैर को एक साथ मोड़ लेंगे, बंद आँखों में करेंगे, एक सुंदर इफेक्ट लेंगे इस तरह से। देख रहे हैं पूरा अच्छी तरह से प्रभाव में आ रहा है। आपकी साइटिका नाड़ी एक बहुत मोटी सी नाड़ी होती है जो पूरे पैर तक जाती है। धीरे से आएंगे वापस। अब यहाँ पे कैसे आना है वापस, बाल पोज में जाएंगे, दोनों पैर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, अंगूठे को पकड़ लेंगे इस तरह से, बच्चे की तरह थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर रिलैक्स, पैर को रखेंगे नीचे, वापस ऐसे नहीं आना, अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रखकर यहाँ पे ले जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे और फिर इस तरह से ये सारे सीक्वेंस को एंड करेंगे। राइट साइड की करवट लेंगे, उठकर बैठ जाएंगे। इन छोटे छोटे अभ्यास से आप देखेंगे कि आप 6 to 8 वीक में ही आपकी साइटिका पेन को बाय बाय कह दिया आपने, और ये हो पाएगा सुंदर अभ्यास से। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।